विषय के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी ये फिल्म हमारी जो है बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में मेरा बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है और मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम मैंने जो अपना लुक है, जो अपना कैरेक्टर है, उससे डिफरेंट किया। अभी तक मुझे लोगों ने एक जो है बहुत यंग, चार्मिंग और एंटी लुक में देखा है, लेकिन इसमें बहुत डिफरेंट है। मतलब एक मैच्योर्ड कैरेक्टर है और फर्स्ट टाइम मैं धोती कुर्ता में इस फिल्म में आया हूँ पहन के। तो नो डाउट फिल्म का जो कैरेक्टर है और फिल्म का जो है मैंने जो एक्ट किया है और जो रोल है बहुत डिफरेंट है और दर्शकों को ये फिल्म मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरे काम को सराहा है और इंशाल्लाह इस रोल को भी, इस लुक को भी सराहेगी। कैसा अनुभव रहा फिल्म में काम करने का? काजल अगवानी है, खेसारी लाल जी हैं, अनुभव के बारे में बताइए। बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि खेसारी जी के साथ मैंने बहुत सारी फिल्में किया है और उनमें से एक फिल्म है और इस फिल्म में खेसारी जी हैं, काजल जी हैं, शमीम भाई हैं और भी भोजपुरी के बहुत सारे कलाकार हैं, श्री शर्मा हैं। तो नो डाउट बहुत अच्छा लगा इस फिल्म को करके, क्योंकि जो है फिल्म की जो स्टोरी अच्छी होती है और फिल्म की जो उसी हिसाब से शूट होता है, तो ऐसा नहीं है, एक एक्टर को भी, एक कलाकार को भी फिल्म बहुत अच्छी लगती है और हमारे लिए हर फिल्म अच्छी होती है, लेकिन जो है जब इस सिचुएशन के हिसाब से, सीन के हिसाब से और कहानी के हिसाब से शूट होता है, तो उसका तो हम जो है जिक्र नहीं कर सकते कि कितना सुखद अनुभूति होती है। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं आप? अभी बहुत सारी हमारी फिल्में आ रही हैं। अभी आपकी मैं बलमा डेरिंग बाज आ रही है, अभी रफ्तार आ रही है, अभी जो है आपकी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आ रही है, अभी आपका जो है अब मैं एक हिंदी फिल्म भी आ रही है, मेरी हेरा फेरी 3 आ रही है। मैं जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, हरीश रावल, सुनील शेट्टी जी और भी बहुत सारी हमारी फिल्में जो है पाइपलाइन में हैं। भोजपुरी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च है, क्या कहना चाहेंगे? कितना फॉलो करती हैं भोजपुरी फिल्म? मैंने भी भोजपुरी फिल्में बहुत की है, तो फॉलोअर तो हुई मैं, अच्छा लगता है और डायरेक्टर साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया है और सुपरस्टार खेसारी लाल, उनका तो क्या कहना। मैडम क्या बात है, फिल्मों में नज़र नहीं आ रही है? एक्चुअली मैं 5 साल के ब्रेक के बाद जस्ट 2-3 महीना हुआ लौटी हूँ। आपकी दुआ रहेगी तो जल्दी नज़र आऊँगी। सपना है अभी और नहीं पूरा हुआ? सारे सपने तो पूरे हुए हैं आपकी दुआ से। कितना एंजॉय कर रही हैं फैमिली के साथ? फैमिली तो हर लड़की का सपना होता है, अच्छा प्यारा सा एक 2 साल का बच्चा है, कंप्लीट फैमिली है। अब थोड़ा सा सोचा, बहुत घर में बैठ ली यार, थोड़ा जलवा दिखाना तो ज़रूरी है। अभी क्या नया जलवा दिखाने वाली? आ रही है एक मेरा ग्लैमर सब्जेक्ट, बोल्ड सब्जेक्ट पे फिल्म आ रही है, मैडम। बस वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, बाकी आप सबकी दुआ रहेगी तो काम मिलेगा जी। मैडम फिल्म आ रही है, सर के लिए कुछ बोलिएगा। मैडम फिल्म की मालकिनी मैं हूँ, मालिक भी मैं हूँ, हीरोइन भी मैं हूँ, हीरो भी मैं हूँ, विलन भी मैं हूँ। आपने खेसारी लाल से कभी मुलाकात किया है? यस। कैसा लगा इंसान? काफ़ी शूटिंग पे भी मिली हूँ, अच्छा लगा, स्वीट है और बहुत हैंडसम है। कुछ फीलिंग होती है? मैं उनसे पूछूंगी कि आपको मुझे देख के कुछ फीलिंग होती है कि नहीं। कुछ कहना चाहेंगे उसको, उसके लिए कुछ? उनके लिए पीठ पीछे, अरे हम भी राहों में खड़े हैं, ज़रा इधर भी ध्यान दीजिए। क्या बात है। थैंक यू। ये मैम मन के सांवरिया बन गया तो चुपके से का कैला तू, नस नस में तू गैला समाय, नस नस में तू गैला समाय, डाल दिला परे सनी में। क्या कहना है? गजब के रोग धरा दिहला राजा हमके जवानी में, गजब के रोग धरा
राजा हमके जवानी में। वन उनका जो बहुत बेस्ट है, मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। पहिराद हमके अपने नाम के कंगनवा, दुल्हन बना के ले जा अपने अंगनवा, दुल्हन बना के ले जा अपने अंगनवा। हो अखिया में बसल बाटे तोहरे सपनवा, तोहरे के मान चुकल बानी सजनवा, तोहरे के मान चुकल बानी सजनवा। कहिले कसम से जच गईला तू, मेहंदी बन के रच गईला तू। कहियाल मन सा देबा पुराय, कहियाल मन सा देबा पुराय। बोला प्रेम कहानी में गजब के रोग धरा दिहला ए राजा हमके जवानी में। थैंक यू आप लोग। क्या खास है इस फिल्म में? फिल्म तो काफ़ी करती हैं आप। मूवी मेरे लिए तो बहुत खास है एंड सबको हेलो क्योंकि इसमें मैं सिंगर तो बेसिकली मैं हूँ नहीं, बट इस मूवी में मैं सिंगर का रोल प्ले कर रही हूँ, सो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और जो दो हीरोइन की फिल्में होती हैं, अमरपाली जी हैं, तो कितना कंपटीशन रहता है? दो नहीं, एक्चुअली इसमें अमरपाली जी नहीं है, शुभी जी है। शुभी जी, सॉरी। तो बहुत मज़ा आता है शुभी जी के साथ काम करके एंड हमारी ये ट्यूनिंग बहुत अच्छी है एंड हम बहुत फन करते हैं सेट पे। शूटिंग का आपने कैसा अनुभव रहा शूटिंग के दौरान फिल्म में? शूटिंग हमने लखनऊ में की है और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और लखनऊ बहुत ही अच्छी सिटी है एंड लोकेशंस बहुत प्यारे हैं वहाँ पे, सो वी एंजॉय। केदार जी, ये पूछना चाहूँगा कि आज के दौर में प्रियंका चोपड़ा जैसे अभिनेत्री प्रोड्यूस कर रही फिल्म को कितनी बड़ी बात है, क्या क्या करते हैं, किस तरह काफ़ी ऊपर उठ रहा है भोजपुरी फिल्म का? देखिए, सबसे बड़ी कि किसी के आने से कोई स्तर ऊंचा नहीं होता है, हमें बनाना क्या है उसमें हमें कोई भी आदमी हो, जो भी प्रोड्यूसर हो। प्रियंका जी एक अद्भुत एक्ट्रेस हैं और इस वर्ल्ड की फेमस से एक्ट्रेस हैं और उनकी माँ ने जो बीड़ा उठाया है और उनके बैनर से जो भी फिल्में आती है अच्छी बनती है फिल्में, क्योंकि फिल्में खर्चे से नहीं बनती है। हमारा स्क्रिप्ट होता है, अगर स्क्रिप्ट अच्छा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसको अमेरिका में जाकर शूट करें तो भी अच्छी होगी। जी नहीं, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर अमेरिका का कॉन्सेप्ट है तो अमेरिका ही जाना चाहिए इंसान को, और कॉन्सेप्ट खूबसूरत होनी चाहिए। लैविश शूट करने से चीज़ें अच्छी नहीं होती है। हम शूट क्या कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। ज़मीन तो कुछ भी होती है, उस ज़मीन पे एक लैट्रिन का डब्बा भी रखा जाता है, उसी ज़मीन पे एक मंदिर भी बनता है और उसी ज़मीन पे एक मॉल भी बनता है। तो बनाने वाले की खूबी है कि बनाने वाला चाहता क्या है और उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो किसी के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस फ़र्क पड़ता है कि हमें बनाना कितनी अच्छी चीज़ें है हमारे भोजपुरी, हमारी मिट्टी को। और जहाँ तक प्रियंका जी का सवाल है तो प्रियंका जी तो खुद ही एक अद्भुत एक्ट्रेस हैं और उनकी माँ ने इतना अच्छा काम कर रही हैं, वो तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका जी, हमारे भोजपुरी भाषा के लिए उन्होंने इतना अच्छा काम किया।
और मैं चाहूँगा कि अब मेरी फिल्म के बारे में कुछ पूछा करो यार। रोल के बारे में बताइए सर, रोल के बारे में बताइए, बताइए कि कैसा अनुभव रहा काम करने का। ये अनुभव देखिए, सबसे बड़ी कि ये समीर भाई हमारे भाई भी हैं और हम भाई की तरह उस फिल्म में काम किए और एक दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह, एक बेल विसर की तरह। और हमारे जो वसीम भाई हैं, हम दोनों के, इनके छोटे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं। तो उन्होंने जो एक भाई का प्यार होता है, उन्होंने मेरे पूरे शूटिंग दरमियान एक भाई की तरह इन्होंने ट्रीट किया, हर चीज़ का ख्याल रखा। और ये फिल्म जो बनी है, हम दोनों उसमें भूमिका में हैं। हमारे याज खान भी हैं, ये भी इंसान है। याज खान जी हैं, काजल रघवानी जी हैं, सुबीर शर्मा जी हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप नागेश मिश्रा जी, जो कि हमें लीगली कहीं फंसते हैं तो हमें लीगली निकालते भी हैं ये। और लीगली एक केस हुआ था मेरे पे, तो अभी यही निकाले हैं। लीगल इंसान भी है, लीगल नहीं है। तो ये एक अद्भुत फिल्म है, एक सिंगर की कहानी है कि हम सिंगरों के और हम एक्टरों की एक जो जीवन होती है वो हमारी नहीं होती है, और हम कहीं प्यार कर लेते हैं और पूरी पब्लिक के दिल को ठेस पहुंचा देते हैं, और कहीं ना कहीं हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनकी चिंता नहीं करते हैं। तो एक सिंगर की कहानी कि सच में एक सिंगर और एक एक्टर की कोई ज़िंदगी नहीं होती, वो दुनिया की ज़िंदगी होती है। वो अपने लिए आज तक ना जिया है और ना ही शायद जिएगा। तो हर जो आज के जो लड़के हैं, जो उम्दा कलाकार हैं, वो जो आ रहे हैं, जिनको लगता है कि मैं हीरो बनूंगा, तो भाई हीरो तो हर आदमी बन जाएगा, लेकिन वो जो जीवन हम अपने माँ के गोद में बिताए हैं, अपने दोस्तों के साथ अपने गाँव में, अपने खेती खलिहान में जो बिताए हैं, शायद वो जीवन यहाँ नहीं मिल पाती है। हमें दूसरे के लिए जीना पड़ता है, अपने लिए अपनी ज़िंदगी कुछ नहीं होती। हम करोड़ों रुपया कमा तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन उस करोड़ों रुपया का कोई सुख नहीं कर पाते हैं। वो करोड़ों का सुख आपके फैमिली के लोग करते हैं, और कभी कभी बाढ़ उड़ आ जाता है तो हम अपने लोगों के लिए कर दिया करते हैं। खेसारी जी, मोदी साहब का बर्थडे है, जन्मदिन है, खेसारी लाल शुभकामनाएं देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है। तो इस देश के नहीं, पूरे वर्ल्ड के वो फेमस आदमी हैं, और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी की इतनी लंबी उम्र है कि ऐसे ही हमारे इंडिया का नाम रोशन करे, और हर मुद्दों को प्यार से सुलझा दिया करते हैं मोदी जी। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लड़ाई झगड़े पे ज़्यादा उनका दिमाग नहीं रहता है, बस प्यार से उसको सुलझा देना है, ताकि प्यार की जो भाषा होती है एक जानवर तक समझता है, तो चाहे वो अपने देश का हो या कहीं देश का हो, तो इंसान क्यों नहीं समझेगा। तो प्यार से चीज़ों को सलटा के और अपने देश को इतनी तरक्की तक ले गए, और इतनी उम्दा जगह पे जहाँ पे हमारे देश का एक प्रधानमंत्री का सम्मान एक उस वहाँ के नागरिक लोग जब करते हैं, तो खुशी होती है कि वो हमारा सम्मान है। तो कहीं ना कहीं हैप्पी बर्थडे टू यू हमारे मोदी। नहीं, मैं मोदी को नेता नहीं मानता हूँ, मोदी जी को पिता की तरह मानता हूँ, क्योंकि एक पिता ही है जो अपने बच्चों का ख्याल रख सकता है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी एक पिता की तरह अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनकी हज़ारों नहीं करोड़ों बरस उम्र हो, ताकि ऐसे ही हमारे जीवन को अच्छे से और अच्छी राह दिखाएं, और अच्छे लोगों को रोज़गार दें, और कभी कभी बाढ़ उड़ा जाए तो उसका ख्याल रखें। अपने जन्मदिन से पहले उन्होंने बड़ा तोहफा दिया है, बुलेट ट्रेन। खेसारी लाल कभी सफ़र करना चाहेंगे बुलेट ट्रेन से? मैं तो पहले ये चाहूँगा कि बुलेट ट्रेन ठीक है, अच्छी बात है, हमारे देश के लिए अच्छी बात है, लेकिन जो ट्रेन हादसा हो रहा है ना, पहले उस पर ज़्यादा केयर किया जाए तो अच्छा होगा। क्योंकि जो ट्रेन हादसा है, हमारे कहने का मतलब जो नॉर्मल ट्रेन है उसकी तो कोई सुरक्षा कर ही नहीं पा रहा है, तो बुलेट ट्रेन की क्या स्थिति होगी। तो मैं चाहूँगा कि जो अभी ट्रेन हादसा में आज लाखों लोगों की जान चली गई, लाखों घर बर्बाद हो गए, तो उस पर ज़्यादा विचार करना चाहिए, सबको करना चाहिए। देश की ये देश का काम है, ये हमारे मोदी जी का काम है, तो उस पर ज़्यादा उनको विचार करना चाहिए। बुलेट ट्रेन से हमें फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा, लेकिन जो नॉर्मल इंसान है, जो गुजरात के लोगों को फ़ायदा होगा, बम्बे के लोगों को फ़ायदा होगा, अहमदाबाद के लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन हमारे बिहार, यूपी और दिल्ली जाने वाले लोग जो हैं, वो जो जिस ट्रेन में जाते हैं, उनका भी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और हमारे नेताओं, जो भी नेता हमारे देश के हैं, सबका कर्तव्य और दायित्व बनता है कि उनका रक्षा पहले करें। थैंक यू, लव यू। किसका है ये बॉलीवुड ग्लैमर और मायापुरी फिर भी आप यहाँ हैं, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? बिल्कुल, आज आप लोग से अभी मुलाकात हुई थी काशी अमरनाथ के ट्रेलर लॉन्च पे, और उसके बाद मेरे भाई खेसारी जी की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च है, तो यहाँ भी याद किया गया, तो हम लोग आ गए हैं शुभकामना देने के लिए। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वसीम खान जी, उन्होंने भी याद किया, उनको बहुत बहुत शुभकामना। और हम यही कामना करते हैं कि फिल्म खूब सुपर डुपर हिट हो, दर्शकों का खूब प्यार आशीर्वाद मिले। ये भी कहना चाहूँगा, जैसे हिंदी फिल्मों में होता है कि एक्टर्स में काफ़ी कंपटीशन रहता है, आप लोग में कोई कंपटीशन रहता है? और किस तरह नहीं, कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ इतना सारा काम है, इतना काम है,
कि हम चाह के भी सब काम अकेले नहीं कर सकते, या खेसारी जी या पवन जी या रवि जी या मनोज भैया, बहुत सारा काम है, तो सबके हिस्से का यहाँ काम सबको मिल जाता है, तो किसी से किसी का कुछ ऐसा कंपटीशन नहीं है। हाँ, एक बात में ज़रूर होता है कि मैं कितनी अच्छी फिल्म बनाऊँ, जब मैं सेट पे जाऊँ काम करूँ तो मैं इतनी अच्छी फिल्म बनाऊँ कि जब मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई लोग देखें तो उनको भी लगे कि मुझे इससे बेहतर करना है। तो इसमें हम लोग कंपटीशन रखते हैं कि भाई हम बेहतर बनाएं, आप बेहतर बनाओ, आपसे बेहतर हम बनाएं, बस यहीं तक हमारा कंपटीशन होता है। बाकी हम एकदम भाई हैं, कोई हमारे बीच में किसी प्रकार का दुराव नहीं है। अमृता जी, आप में कुछ कंपटीशन रहता है एक्ट्रेस के बीच में, इतनी सारी एक्ट्रेस हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि हम लोग तो सोशल साइट्स पर और बहुत सारी जगह पे एक्टिव रहते हैं। वी कीप टॉकिंग टू ईच अदर, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। हम लोग सब बहुत अच्छे दोस्त हैं और बस प्रॉब्लम ये है कि हमको समय नहीं मिल पाता एक दूसरे के साथ जेल करने को, तो इस वजह से हम मीडिया में ज़्यादा एक साथ दिखते नहीं हैं, बट हम सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। आपने ये बात भी कही थी भोजपुरी फिल्म का करने वाली बात की, आप क्या मानते हैं अभी का स्तर कितना अच्छा, और आपने कितनी कोशिश की है, क्योंकि आप काफ़ी समय से जुड़ रहे हैं इस फिल्म में? लगातार कोशिश कर रहे हैं और आगे भी कोशिश करते रहेंगे। अच्छा चल रहा है, अच्छा हो रहा है, अभी बहुत अच्छा होने वाला है। आप क्या कहेंगे अमृता जी अभी के स्तर के बारे में, और आगे कैसे सुधार हो सकता है? यही चीज़ हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और ऑडियंस भी अब चाहती है कि अच्छी फिल्में बने, तो और अच्छी फिल्में बन रही है, लोग देखने भी जा रहे हैं। और अभी तो ट्रेंड चेंज होना शुरू हुआ है, अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा और बड़ा होगा। अवधेश यहाँ पर हाजिर है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अवधेश जी जैसे स्टेज पर आए, अवधेश जी प्लीज कम ऑन दिस स्टेज। सबका भाइयों, अरे चाचा कौन है? लड़का भैया है, चाचा प्रणाम। बहुत मारते हो, मारता है। श्री बाबू त्यागी साहब और समीर अंतुली साहब प्लीज स्टेज पर आ जाए। क्या बात है, बाबू त्यागी साहब जहाँ भी हो स्टेज पे आए, आपके आशीर्वाद की जरूरत है आज। और ये शाम भोजपुरी फिल्मों की अजीमुशान शाम है, और इस शाम को आपकी मोहब्बत, आपके खुलूस, आपके प्यार से नवाजे, आपके आशीर्वाद से नवाजे। जाओ ना। नागेश मिश्रा साहब अदाकार के साथ साथ एडवोकेट हैं नागेश मिश्रा, जोरदार तालियां। माधवी ताई राणे प्लीज, मैडम जहां भी हो प्लीज स्टेज पे आए, स्टेज पे है। प्रदीप भैया, क्या बात है, प्रदीप भैया के कदम खास तौर पर यहाँ पे उनका आगमन हो चुका है। प्रदीप भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज स्टेज पे प्रदीप भैया। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के लिए संगीत दिया मधुकर आनंद, गीत प्यारेलाल यादव, आजाद सिंह व अरविंद तिवारी, अरविंद तिवारी जी, छाया प्रमोद पांडे। आनंद जी प्लीज स्टेज पे आए। आनंद संजय भूषण कहाँ से आ गया? का सिकंदर हमारे डायरेक्टर कबीर भाई, वो क्या नाम ना बड़ा किया है वो क्या देखो संजय दिख रहा है ना, ऊपर खड़ा है, नीचे खड़ा है, अभी ढक गया वो। देखो वही बोल रहा है संजय।
कुमार मोहन जी चालू है यार। प्लीज अरे बोल भी है तेरा क्या हुआ? सॉरी याद ही नहीं था रोल किशन पांडे बोल खतरिया जी किशन जी के लिए जरा जोरदार ताली। क्या बात है? नाम पूरा नहीं है किशन पांडे। प्रणाम भाभी। सागर और विशाल कोठारी जी प्लीज स्टेज पे आ जाए। मिस्टर सागर साहब, विशाल कोठारी साहब। जी हाँ दोस्तों, हम सब यहाँ पर आए हैं के प्रोड्यूसर वसीम यस्मान को आशीर्वाद देने के लिए, दुआएं देने के लिए। इधर करो ना सीधा। बहुत जल्द ही आपकी सेवा में स्क्रीन के जरिए आपके सामने पेश हो। अरे कराओ यार। डांस डायरेक्टर कोरवी, डांस डायरेक्टर जिनकी थिएटर पर सारे गाने में हीरो हीरोइन ने नाचा है, संजय जी प्लीज डांस डायरेक्टर स्टेज पे आ जाए। चलो वो मुझे को लॉन्च कर दो भैया। ये लावा है भैया। कद्दर का सिकंदर। कद्दर प्लीज अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज कद्दर का सिकंदर। अरे जिया खान साहब। मधुकर आनंद जी। वाह। क्या लेने का? बिल्कुल लेने का। अरे वो तो काला ही है। जब लॉन्च हो जाता है ऐसा नहीं हम वो लेते हैं। वो एक खेसारीदार वो भी चाइना भाई। हाँ मैं तो कौन है? कौन बोला? सतेंद्र है। चलिए सबसे पहले जितने भी सम्मानित लोग हैं, जितने भी मेरे से बड़े हैं, मेरे बड़े भैया जिनको मैं दूर मानता हूँ। मैं जब बिहार में था तो मेरे पिता थे जिनका पैर छू आता था, और जिनको देखकर मैं इस इंडस्ट्री में कुछ करने का पगार करते हो। देखो ठीक ठाक नहीं है। मेरे बड़े भैया दिनेश लाल यादव जिनको मैं देखकर बड़ा हुआ इस लाइन के, तो मैं मेरे भैया के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और जितने भी सम्मानित लोग हैं सबको मैं छूट प्रदान कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप सबका आशीर्वाद ही हमको यहाँ तक इस स्टेज पे कुछ कहने की क्षमता अगर और ताकत दिया है, तो आप सबका प्यार और आशीर्वाद। और ये मेरे मुकद्दर बैठी है, मुकद्दर फिल्म जो कि हमारे अश्विन भाई, संजीव भाई इस फिल्म से होती है तो सुपर हिट होती है। तो मैं चाहूँगा कि इस मूवी के लिए जरूर मेरे मुकद्दर के लिए आप लोग जरूर एक बार दुआ करिएगा। राजू सर, हम लोग भी उदय सिंह, कमाल खान साहब, डॉक्टर जब्बार, नासिर खान साहब, मैं जिन जिन के नाम ले रहा हूँ प्लीज आप स्टेज पे आ जाए। राजू सर, उदय सिंह जी, कमाल खान साहब, डॉक्टर जब्बार और नासिर खान साहब आकर स्टेज पर वसीम जी को दुआएं दीजिए। कोठारी साहब प्लीज स्टेज पर आइए। मिस्टर कोठारी जी, मिस्टर कोठारी जी, और आइए सभी मेहमानों को आज की वसीम खान की ओर से इनका फूलों के गुलदस्ता देकर इनका इस्तकबाल होगा। भोजपुरी अड्डा ये कौन सा है? अड्डा ने रे गड्ढा। ये लॉन्च हुआ रे। अरे भाई नहीं चिल्ला रहा। दिनेश सब देख रहे ये फूलों की माला, ये बहुत ही बड़ा ये उनका सम्मान है। मेरे को सर कोठारी जी सम्मानित करेंगे।
केसारी। वाह वाह, अरे भाई क्या बात है। राजू सर, उदय सिंह जी, कमाल खान साहब, कमाल साहब स्टेज पे आ जाए। डॉक्टर जब्बार साहब, नासिर खान प्लीज स्टेज पे आ जाए। तो आइए दोस्तों, मिसेस समीर अंतुले जी स्टेज पे आ जाए। और ये ऑडियो बहुत जल्दी आप स्क्रीन पे सुन पाएंगे, आपकी दुआओं के साथ, आपकी मोहब्बत, आपके खुलूस के साथ। डायरेक्टर के.आर. रेड्डी साहब प्लीज स्टेज पे आ जाए। डायरेक्टर के.आर. रेड्डी।
सर कौन कर झूठ बोल रहा है सर ये तो राजू पेंडकर साहब, समीर अंदुरे साहब, तुम जियो हजारों साल, साल के तुम हो 50,000। जी हाँ, जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ कमल खान साहब स्टेज पर, कमल साहब से रिक्वेस्ट है, कमल साहब स्टेज पर। शकील भाई की तरफ से ये बुके नहीं मानोगे कोठारी साहब नीचे आना यार। भाई 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 हाथ लगाओ ना भाई भाई। नहीं तो बोल हम सब लोग चले जाते तू ही कर बोल भाई बस। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, फालूस बन की जिसकी हिफाजत हवा करे वो शब्द क्या मुझे जिसका शायरी में आके हमारा भाई सिंगर है और बोलेगा जरूर। कौन यार? बनाने वाले तूने कभी ना की, बनाने वाले तूने कभी ना की, पर किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। हमारे सामने स्टेज पर आ जाए। क्या आपको खेसारी लाल को स्टार लेके ये फिल्म बेसिकली वसीम खान जो मेरे छोटे भाई हैं उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। SK फिल्म्स बैनर पर ये फिल्म बनी है, शालीमार प्रोडक्शन, और इसके डायरेक्टर शेखर शर्मा जी हैं। ये फिल्म इसलिए प्रोड्यूस की है कि फिल्म भोजपुरी फिल्म अक्सर लोग हम लोग ये कह सकते हैं कि भोजपुरी अश्लील फिल्में होती हैं और माँ बहन भाई बहन साथ में नहीं देख सकते, फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो ये फिल्म का बीड़ा प्रोड्यूसर ने इसलिए उठाया कि मैं एक साफ़ सुथरी फिल्म बनाऊंगा और जनता तक पहुंचाऊंगा और जनता इसे ज़रूर पसंद करेगी और ये फिल्म लोगों तक जाएगी और लोग इसे पसंद करेंगे। खेसारी का मैं क्या कहना चाहेंगे, मतलब भोजपुरी कलाकार के तौर पे आपको कैसे लगते हैं, क्या उनमें खासियत नज़र आती है आपको? अभी आपने खेसारी जी की बात की है, तो खेसारी जी इस फिल्म से पहले तो मैं नाम सुनता था खेसारी लाल यादव और मैंने फिल्में भी देखी उनकी, और लोग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव बेशक सभी जानते हैं और आज पूरा हिंदुस्तान जानता है। इवन अगर कहें वर्ल्ड जानता है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन वो बंदा जितना बड़ा सुपरस्टार है उतना ही अच्छा, उससे भी बड़ा मैं बोलता हूँ उससे भी बेहतर इंसान है वो। और उसने जितना बोलेंगे जितना दिल से उसने इस फिल्म में काम किया है, और चाहे वो सुबह की शिफ्ट हो या रात के 12 बज रहे हों, नो डाउट उसने बहुत ही मेहनत से इस फिल्म में काम किया है और बहुत बेहतरीन इंसान है। मैं जितनी तारीफ़ करूं कम है। मैं इंटरव्यू में भी दे चुका हूं, बॉलीवुड एंड टीवी रिपोर्टर में कुमार जी की मैगजीन है, बॉलीवुड है जो हमारे संजय जी की, उसमें भी मैंने इंटरव्यू दिया है और मैंने बाकायदा यही कहा है कि रियल सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं आप? इसके अलावा मेरी ये फिल्म आ रही है गुलाम, जिसमें मेरे साथ रानी चटर्जी, विक्रांत सिंह, वो एक फिल्म आनिमलो सजना आ रही, रानी चटर्जी, मैं और मेरे साथ अयाज खान जो मेरे साथ इस फिल्म में है। और अयाज के बारे में अगर कहूँ तो इस फिल्म में बेहतरीन अगर दमदार कैरेक्टर किसी ने किया है तो अयाज खान ने किया है। थैंक यू सर। का फिल्म की अगर बात करें और आपका गेटअप की बात करें, आपके किरदार की बात करें, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी
बहुत खुशी की बात है। आज मैं बहुत खुश हूँ, रियली बता रहा हूँ कि मतलब एक हमारी फिल्म की आज हमारी म्यूजिक लॉन्च हुई है, ट्रेलर लॉन्च हुआ है। जाहिर सी बात है किसी भी कलाकार का जो है एक नई फिल्म का ट्रेलर या म्यूजिक लॉन्च हो तो कितना खुश होगा। और इस फिल्म से मुझे काफ़ी उम्मीद है और कि ये फिल्म भी चलेगी और मेरे कैरेक्टर को और मेरी एक्टिंग को सभी लाइक करेंगे। थैंक यू। एक मिनट बाद डायरेक्ट क्या है उसी में वसीम सर क्या पूछना चाहते हैं? वसीम भाई ये पूछना चाहते हैं कि कैसा लगा यार, अरे गला खराब हो जाएगा, बंद रखिए। आपकी कितनी खुशी हो रही है मुकद्दर का ये ट्रेलर लॉन्च हुआ, कितनी खुशी हो रही है? एज ए प्रोड्यूसर अगर कहा जाए तो यहाँ जितने लोग बैठे थे देख रहे थे, बल्कि वो कहते हैं लोगों की आंखें नहीं सांसें भी थम गई थी इस फिल्म का ट्रेलर देख के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहला रिएक्शन वसीम भाई का क्या होगा? जवाब तो आप ही दे रहे, सांसें थम गई तो खुशी इससे ज़्यादा और क्या होगी मुझे? इससे ज़्यादा मुझे खुशी और क्या होगी? और क्या कहना चाहेंगे खेसारी के साथ काम करके, काजल के साथ काम करके? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सारे आर्टिस्टों के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे लोगों ने मुझे बहुत कोशिश किया, किसी से कोई मुझे तकलीफ नहीं जी। और कब तक ये रिलीज हो रही है? और 6 पे फिल्म रिलीज कर रहा हूँ अक्टूबर में। कितने थिएटर में रिलीज हो रही है? कम से कम 100-125 थिएटर से रिलीज करूँगा फिल्म, ये तो डिस्ट्रीब्यूटर से है। और म्यूजिक की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है फिल्म का, और ये ग्राफ भी बहुत ऊपर लेके जा रही है म्यूजिक। क्या कितना मेहनत लगा ये म्यूजिक तैयार करने में, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, म्यूजिक तो म्यूजिक डायरेक्टर ने बनाया, उसने मेहनत की है, आप लोगों को अच्छा लगा उसके लिए मैं भी खुश। बहुत कम बोल रहे हैं वसीम भाई, क्या बात है? वसीम भाई की तरफ से मैं बोल दे रहा हूँ, बहुत नेक दिल इंसान है। मैं जितेंद्र शहर का छोटा भाई, बराबर प्यार मिलता है। बड़ी मेहनत की है, जिस तरह एक पिता जब बेटी की शादी करता है तो थक जाता है, मर सा जाता है, उन्होंने पूरा प्रयास की मेहनत की ताकत झोंक दी है। और ये सुंदर काम बोलता है, काम के साथ ऐसी बिल्कुल नहीं थका काम में। अच्छा, चलते चलते वसीम भाई क्या कहना चाहेंगे जब ये थिएटर पे लगेगी, और दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे जब ये थिएटर पे लगेगी? मैं दर्शकों से अपील करूँगा कि दर्शक और फिल्म को सराहें। यही एक उम्मीद है कि फिल्म लोगों दर्शकों को अच्छी। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। वेलकम। कैसा अनुभव था फिल्म में काम करने को? बताइए कि सारे स्टार के तौर पर इस फिल्म में है तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सारे जी ने स्टार का रोल इसमें प्ले किया, और रियल लाइफ में भी स्टार हैं और बहुत कंफर्टेबल इंसान है। और जहाँ तक बात है सारे जी की स्वीटनेस की, तो उन्होंने पूरा माहौल इतना चार्जिंग बनाया हुआ था सेट पे कि हम लोगों को सबको काम करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये बताइए काजल अडवाणी जी कैसा क्वेश्चन था आपके साथ काम करने का? कैसा? और काजल बहुत स्वीट है, और हम जैसे मैंने बताया पहले भी कि हमने 2 एक्ट्रेस की तरह काम नहीं किया पिक्चर में, 2 बहनों की तरह काम किया है। मतलब इवन हम लोग का केमिस्ट्री था कि मॉर्निंग में उठना दोनों, काजल बोलती थी जिम करे शुभी, मैंने कहा हाँ चलो चलो काजल जिम करते हैं, जिम साथ में करना, मतलब खाना भी साथ में खाना। वैनिटी के अंदर भी इवन हम लोग क्या कर रही हो तुम, वो वहाँ से तुम क्या कर रही हो, तो काजल जी के साथ में बहुत मज़ा आया काम करके।